हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन अकेडमी। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट आ रहा था कि हॉल टिकट कब रिलीज़ होगा। हॉल टिकट के ऊपर बहुत बार आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हॉल टिकट कब आएगा, हॉल टिकट कब आएगा। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक अपडेट वीडियो बना देते, बिकॉज कमेंट्स में हमने बहुत बार इसके ऊपर कमेंट किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। पहली चीज़, मैं यहाँ पे इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करना था रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट अभी भी ओपन है। 30 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट। आज है 28 अप्रैल। ओके, 28 अप्रैल है आज के दिन में। अभी भी 2 दिन का वक्त आपके पास में बचा हुआ। अगर अभी भी आप चाहते हैं रजिस्टर करना, कोई भी पर्सन एग्ज़ाम देना चाहते हैं BCA, BBA, BMS या BBM के लिए, तो रजिस्ट्रेशन लाइन्स अभी भी ओपन है, अभी भी जाके वो रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन लाइंस ओपन है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देख लेना, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हॉल टिकट के बारे में। हॉल टिकट अब कब आएगा? देखो, हॉल टिकट के लिए पहले प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। प्रिपरेशन करने के लिए हमारा कोर्स ऑलरेडी रनिंग अप, तो कोर्स को आप ज्वाइन करो, कोर्स को ज्वाइन करके आप उसके ऊपर पढ़ाई करो। ठीक है, अब हॉल टिकट का जो परेशानी है ना, हॉल टिकट यार मिल जाएगा। हॉल टिकट ऐसा नहीं है कि भाग जाएगा कहीं पे। इसलिए देखो, हम हमेशा बोल रहे हैं कि हॉल टिकट का टेंशन मत लो। अब रिलीज़ डेट पूछ रहे हो आप लोग, तो रिलीज़ डेट पे चलो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। अब मैं अगर सबसे पहले शेड्यूल देखूँ MHT CET का, जो कि इंजीनियरिंग और फार्मा के लिए जो एग्जामिनेशन होता है, तो इंजीनियरिंग और फार्मा वाला जो एग्जामिनेशन है उसके लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे डेट्स देखें, तो PCB का डेट स्टार्ट हो रहा था 22 अप्रैल। ओके, और PCM का, जो कि इंजीनियरिंग, PCB मतलब कि ये फार्मा वालों का है, ठीक है, और PCM मतलब कि इंजीनियरिंग वालों का है। तो इंजीनियरिंग वालों का डेट देखें तो 2 मई से स्टार्ट हो रहा है। वहीं पे अगर PCB वाला देखें तो ये 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था। तो एग्जामिनेशन इनका 22 अप्रैल से था और इनका 2 मई से था। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके जो मतलब हॉल टिकट्स थे वो कभी आए। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो देखो 2 नोटिफिकेशंस हैं हमारे पास में यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास में नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले ये रहा नोटिफिकेशन, किसके लिए? ये था PCB ग्रुप के लिए, मतलब कि ये फार्मा वालों के लिए था। ठीक है, ये फार्मा वालों का था। और उसी के साथ में अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ, एक और नोटिफिकेशन हमारे पास में है। ओके, जस्ट मोमेंट, कहाँ पे है? यस, हमारे पास में एक और नोटिफिकेशन है, ये रहा, ये वो नोटिफिकेशन है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन हमारे पास में है, ये इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो कि PCM के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंजीनियरिंग वालों का डेट क्या है? ओके, इंजीनियरिंग वालों का डेट 2 मई है। ओके, 2 मई को ये एग्ज़ाम उनका स्टार्ट हो रहा है। और फार्मा वालों का 24 ने 22, राइट, तो 22 है। तो 22 अप्रैल, ओके, 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, राइट। 22 अप्रैल से फार्मा का शुरू है और 2 मई से यहाँ पे इंजीनियरिंग का शुरू हो रहा है। तो ये देखो, ये डेट्स है। अब देखो रिलीज़ डेट क्या है। 2 मई को जिनका एग्ज़ाम है उनका रिलीज़ डेट क्या है? 24/4, मतलब कि 24 तारीख को उनका यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हॉल टिकट का। ओके, तो 24 तारीख को अगर हॉल टिकट का नोटिफिकेशन, दैट मीन्स कि 8 डेज़ प्रायर, ओके, अराउंड 8 डेज़ प्रायर उनका नोटिफिकेशन आया है। वहीं पे अगर हम PCB वालों का देखें तो ये 13th को रिलीज़ हुआ था। ओके, 13th को रिलीज़ हुआ था और डेट उनका एग्जामिनेशन डेट शुरू हो रहा है 22 तारीख को। मतलब कि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 9 दिन पहले, ओके, ऑलमोस्ट 9 डेज़ प्रायर नोटिफिकेशन आया था। तो देखो, अब आपका एग्ज़ाम डेट क्या है? आपका एग्ज़ाम डेट जो यहाँ पे बोला गया है, दैट इज़ 27 मई। ओके, 27 मई से लेके 29 मई ये बोला गया है। ओके, तो 27 और क्लियरली यहाँ पे 28 भी एक डेट हो सकता है। तो ये 3 तारीख है। तो मतलब कि आपका स्टार्टिंग हो रहा है कभी? स्टार्टिंग हो रहा है 27। तो 27 को अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो आपके नोटिफिकेशन के चांसेस यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 डेज़ प्रायर हो सकता है। ओके, 10 डेज़ के आसपास में यहाँ पे नोटिफिकेशन के चांसेस हैं। मतलब कि आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली दैट शुड बी अराउंड लाइक ये 14 से, ओके, 14 से 18 के बीच में कहीं ना कहीं आपका नोटिफिकेशन मई, हाँ मई, नॉट अप्रैल। तो 14 से लेके 18 मई के बीच में आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो फाइनल जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 14 मई से लेके 18 मई के बीच में आपका हॉल टिकट आपको मिल जाएगा। अब देखो, हॉल टिकट मतलब यहाँ पे अगर हॉल टिकट के बारे में और भी कन्फ्यूजन है तो एक चीज़ करके रखो, हमको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि
जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हॉल टिकट का, हम वैसे ही आपको अपडेट उसका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन हमारा है कि 14 से लेके 18, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन 27 है। अब देखो अगर 27, अगर लीस्ट टू लीस्ट 18 को भी आता है, ओके 18 को भी आता है, तो 18 को अगर नोटिफिकेशन आता है आपका हॉल टिकट का, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 9 डेज़ का गैप हमको मिल रहा है, 9 डेज़ का गैप हमको मिल रहा है। और वहीं पे अगर 14th के आसपास आता है, ओके 14th के आसपास अगर ये आता है, तो यहाँ पे लगभग हमको 13 दिन का, मतलब 13 डेज़ का गैप। अब 13 से 9 डेज़ का गैप, कुछ ना कुछ गैप होगा यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ का होता है एट अ मिनिमम, लेकिन हम फिर भी पकड़ के चल रहे हैं कि देखो इसके आसपास में ना कहीं पे आपको मिल सकता है, अगर एग्जामिनेशन डेट्स चेंज नहीं होते हैं तो। हाँ, अगर एग्जामिनेशन डेट्स चेंज नहीं होते हैं, ओके, बिकॉज एग्ज़ाम डेट्स के बारे में अभी भी कोई भी कन्फर्मिटी नहीं है, क्योंकि अभी 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ओके, रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है 30 अप्रैल तक। उसके बाद में हमारा करेक्शन विंडो आएगा। तब देखो करेक्शन के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो करेक्शन विंडो जो होगा ये लगभग 1 वीक मतलब लगभग 1 वीक के बाद में आएगा। तो इसका एक्सपेक्टेशन है कि करेक्शन विंडो जो होगा, करेक्शन विंडो लगभग 5 मई के आसपास में आना चाहिए, 5 मई के आसपास में आएगा, और 3 से 4 दिन ये रहता है, ठीक है। तो अगर ये 5 मई के आसपास में करेक्शन विंडो आता है, तो लगभग समझ लीजिए कि 10 मई तक में आपका मतलब करेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन का जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आपका हॉल टिकट आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा कि करेक्शन भी हो जाए, फिर उसके बाद में आपका हॉल टिकट भी रिलीज़ हो जाए। तो टाइमिंग यहाँ पे बैठ नहीं रही है फ़िलहाल में हमारे पास, तो यहाँ पे टाइमिंग बैठ नहीं रही, लेकिन अगर फिर भी सीईटी सेल यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेता है तो कम्प्लीटली ये उनके ऊपर है। लेकिन फिर भी अगर वही डेट को हम पकड़ के चलेंगे, 27 से 29 मई तक का यही डेट हम पकड़ के चले अभी भी, यहाँ पे अगर कोई चेंज ना पकड़े, तो 14 मई से 18 मई के बीच में आपको हॉल टिकट का रिलीज़ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप सो आपका ये डाउट हॉल टिकट के रिगार्डिंग में क्लियर हुआ होगा। और हॉल टिकट के अंदर ही आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में है कि एग्ज़ाम सेंटर मेरा कहाँ आएगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आएगा। तो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो हॉल टिकट के अंदर मेंशन रहेगा, जो भी 4 प्रेफरेंसेस आपने दिए होंगे सिटीज़ के, ओके, आपने प्रेफरेंसेस भरे होंगे ना, 4 प्रेफरेंसेस, लाइक मुंबई सबर्बन, फिर थाने सिटी, या फिर मुंबई सिटी, फिर उसके बाद में पुणे, फिर पालघर, ऐसा कुछ आपने डाला होगा। तो जो भी आपने डाला होगा प्रेफरेंसेस में, 4 प्रेफरेंसेस में, उन 4 प्रेफरेंसेस के बेस में आपको एग्ज़ाम सेंटर एलोकेट हो जाएंगे। उसका भी इंफॉर्मेशन आपके हॉल टिकट में ही रहेगा, ठीक है। और हॉल टिकट जिस दिन भी रिलीज़ होगा हम आपको अपडेट एज सोन एज, मतलब कि हॉल टिकट का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज देन ही आप अपडेटेड रह पाएंगे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी लाइव, ओके। सो शॉर्ट नोटिस पे आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। सो डू कीप, ये ज्वाइन कर लेना, QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।